नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है मैया पाठशाला के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त मदन सिंह आज आपके सबके लिए बहुत गजब की क्लास लगाई है मैंने। और इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विभिन्न आभूषण। राजस्थान के विभिन्न आभूषण बच्चों को याद करना बहुत मुश्किल होता है। नाम सामने लिखे हैं, जब हम आभूषण पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो किताबों के अंदर पता नहीं 150-200 आभूषण हो जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वही दिमाग से निकल जाते हैं। तो अब चिंता छोड़िए, चिंता से चतुरई घटे घटे रूप, और ज्ञान चिंता बड़ी अभागिनी चिंता चिता समान। आ जाओ मेरे सभी साथियों, सभी का स्वागत है। जयश्री, अंतिमा, सुदेश, जोधराज, सबका स्वागत है। प्यारे साथी, हम यहाँ पर जो जितने आभूषण हैं राजस्थान की, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनके अंदर 150 से ज्यादा आभूषण मैं आज आपको इस क्लास के अंदर करवाने वाला हूं। और मेरी गारंटी है ना, मुझे इतना विश्वास है कि इस क्लास के एंड होते होते आपको सारे आभूषण 1 घंटे के अंदर मुख्य जुबानी याद हो जाएंगे। तो सभी साथी इस क्लास को जरूर शेयर करना। ये देखिए सामने जो तस्वीर लगी हुई है कि एक महिला जो अपने सिर से लेकर के पांव की अंगुली तक पता नहीं कितने आभूषण धारण करती है, और उन सब के आभूषणों की जो स्थिति आपको याद होनी चाहिए। परीक्षा में प्रश्न आता है कि सिर पर पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं, और सिर से लेकर पांव तक के आभूषणों का क्रम क्या है। यह भी आरएस प्री एग्जाम में एक बार पूछा गया था। इसके साथ साथ प्रश्न शरीर के विभिन्न अंगों के संबंध में पूछे जाते हैं। तो बिना समय खराब किए ट्रिक्स के साथ मैं इस फेवरेट क्लास को स्टार्ट करता हूं। प्यारे साथी, सबसे पहले देखो कितने शानदार प्यारे प्यारे चित्र लिए हैं मैंने सामने, और मैंने लिखा है यहां पर, ये जो फोटोग्राफ्स आपको दिख रही है ये है सिर के आभूषण की। किसकी है? ये जो फोटोग्राफ है वह आपके सिर के आभूषण की है। मैं आप सभी साथियों को सिर के विभिन्न आभूषण याद करवाने वाला हूं। देखिएगा, सिर के विभिन्न आभूषण, सबसे पहले हेडिंग लगाइए मेरे साथ साथ में, लिखिएगा सिर के आभूषण। सिर के आभूषण की बात करेंगे, सबसे पहले मस्तक से शुरुआत करते हैं। सिर के आभूषण बहुत बढ़िया तरीके से लिखाऊंगा एक एक चीज। सिर के आभूषण, और साथ साथ में आप सभी साथी याद करते जाएंगे और याद भी हो जाएगा, जबरदस्ती याद हो जाएगा। सभी साथी आ जाएं। सिर के आभूषणों की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं अपना ही उदाहरण ले लेता हूं। मदन सर, सर यानी कि सिर, याद रहेगा कि मदन सर है वो गाय पढ़ाने के साथ साथ मान लो कि खेती का भी काम कर रहे हैं, और अपनी गाय वगैरह भी संभालते हैं, और इसके साथ साथ वह अपनी खेती के काम के लिए गोफन भी लेने खरीदने गए हैं। किसके पास में? दुकानदार के पास में। थोड़ा ऐसे याद करना। और बाकी सिर के जो सिर है वो देखने के लिए सामने महिलाओं जो है फोटो दिया गया है महिला का, तो समझिएगा। सबसे पहले याद करिए सिर के आभूषण के अंदर कि मदन सर अपने गाय को हाँकने के लिए, है ना, और खेती के कार्य के लिए गोफन लाने के लिए कहाँ गए हैं? बाजार गए हैं। लिखिएगा, मदन सर अपने गाय को जो खेती के कार्य के लिए गोफन लाने गए हैं। क्या लाने गए हैं? गोफन। नंबर 1 पे गोफन है, और गाय को बांधना है, इसके लिए सांकल भी लानी पड़ेगी, और गाय को हाँकना भी है, तो हाँकल आभूषण हो गया। इसके साथ साथ अरे ये चीजें हैं वो ऐसे ही नहीं आ जाती, पैसे लगते हैं, टक्का लगता है, दाम लगता है। लिखिएगा प्यारे साथी, टक्का से टीडी भड़को, ट से टीडी भड़को, ऐसे लिखते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर, टीडी भड़को। और एक है आपको टीको भड़को। कौन सा? टीको भड़को। टीडी भड़को और टीको भड़को बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। टीडी भड़को और टीको भड़को। एक है आपका टक्का और दाम लागे, तो दामिनी, है ना, दामिनी भी आपको याद रखना है, आपका सिर का आभूषण है। हाँ, दामना है तो हाथ का आभूषण है ना। दामनी है तो वो मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी होती है, ये दामिनी है। अभी मैं सारे आभूषण बताऊंगा, मेहमंद वगैरह सब बताऊंगा, हमेशा चिराग। अगले जो आभूषण की बात करें तो दाम लागे, है ना, दुकानदार के पास गए गोफन सांकड़ हाकड़ खरीदने के लिए, टक्का लागे, दाम लागे। अरे दाम लागे तो पैसा कहां से निकालेंगे? मदन सर के पास में था बटुआ, जेब से निकाला बटुआ, और ये कड़कड़ाते नोट इसके अंदर थे। बटुए से याद करो मेरे दोस्तों, ब से बोर। और ये बोर भी कहां पहना जाता है? महिलाओं के सिर पर पहना जाता है बोर आभूषण। बोर कहां पहना जाता है? बिल्कुल ये यहां पहना जाता है बोर। ये देखो आपको दिख रहा है बोर आभूषण, एकदम से हेडलाइट की तरह। आगे बात करें प्यारे साथी, बोर के बाद में जब दुकानदार के पास गए, ये जो शॉप है ये मैं बता देता हूं कि ये दुकानदार है, और इस दुकानदार के पास पहुंचे शॉप में, तो दुकानदार ने कहा सर मांगिए, और मैंने कहा मैं सुर में मांगता हूं, है ना, तो मैंने मांगा। तो मांग, मैंने विभिन्न प्रकार के
जो सामग्री मुझे खरीदनी थी वो मैंने मांगी, और वो भी सुर के साथ में। हाँ, बहुत बढ़िया, सुर के साथ में मांगी। मांग, सुर मांग, ये सभी सिर के आभूषण हैं। तो मदन सर ने मांगा, सुर में मांगा। किस में मांगा? सुर में मांगा। आगे देखो, हाँ जी, बाद में पता चला कि पैसे बहुत ले लिए, विभिन्न प्रकार के जो आपके जो आभूषण हैं उनके पैसे, ये जो सामग्री है इनके पैसे बहुत ले लिए। तो मैंने कहा मैं तो सामान नहीं लूंगा, चू मंतर हो गया मैं वहां से। लिखो अगला, मैं तो, मैं से मैमंद, मैमंद आभूषण है, और मैं वहां से क्या हो गया? चू मंतर हो गया। हाँ, मैं तो वहां से चू मंतर हो गया से लिखो चूड़ा रत्न। और तू सारे सामान अपने पास रख। प्यारे साथियों, तो लिखिएगा, सिर के आभूषण में एक होता है शीश फूल होता है। अभी वापस पढ़ा देता हूं। शीश फूल होता है, एक होता है आपका सरी होता है, एक अन्य होता है आपका शीश फूल होता है, शरी होता है, रखन है, चूड़ा रत्न है, मैमंद है, मौंड है ना। मौड़, सिर का मौड़ होता है ना, सिर मौड़ हम कहते हैं, कई बार कहते हैं बड़े लोगों को, क्या कहते हैं कि ये सिर का सिरमौड़ है, ये सिरमौड़ है ना। तो ये सभी साथी याद रखें, सिरमौड़। एक है ताबीद, है ना, मैं तो ताबीद, ये भी किसका आभूषण है? सिर का आभूषण। अब मेरे साथ साथ सभी साथी याद करेंगे, मेरे साथ साथ सभी साथी याद करें कि सिर के आभूषणों के अंदर कि मदन सर अपने गाय के कृषि के कार्य को करने के लिए, अरे फीणी तो नाक में पहनी जाती है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि मदन सर अपनी गाय को हाँकने के लिए गोफण लेने गए, गाय को बांधने के लिए, अपना कृषि के कार्य के लिए गोफण लेने गए, और सांकल और हाकल से गाय को बांधना, उसके लिए टक्का लागे तो टीडी भड़को, टीको भड़को, दाम लागे दामिनी, बटुआ निकाला बोर, है ना। और सुर में मांगा दुकानदार के पास में, तो मांग, सुर मांग। फिर दाम ज्यादा थे तो बोले मैं तो कुछ नहीं लूंगा, यहां से छू मंतर हो जाऊंगा, है ना, मैं तो यहां से छू मंतर हो जाऊंगा। तो मैं से मैमन, तो से ताबीद, छू छू से है, सरी है। ये सब आपके सिर के आभूषण है। मौड़ भी सिर का आभूषण है। ये सारे के सारे आभूषण किसके हैं? सिर के आभूषण हो जाते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने आभूषण करवा दिए मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग 15 से ज्यादा आभूषण। कितने? 15 से ज्यादा आभूषण। ये है सिर के आभूषण। अब ये देखो दांत के आभूषण। ये किसके आभूषण है? नंबर 2 पे लिखो दांत के आभूषण। कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो उसे हम क्या रखवाना चाहते हैं? चुप रखवाना चाहते हैं। तो दांत के आभूषण की बात करूंगा, यहां पर मैं बात करूंगा दांत के आभूषण। दांत के आभूषण की बात करें, जैसे ये महोदय डोनाल्ड ट्रंप बहुत बोलते हैं, और बहुत बोलते हैं तो इनको क्या रखवाना पड़ता है? चुप रखवाना पड़ता है। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बहुत बोलते थे। यहां बात करें दांत के आभूषणों के अंदर, एक तो आता है आपका चूप या चूपा। याद करें प्यारे साथी, चूप या चूपा, चूप या चूपा, आ की मात्रा है, याद रखें, चूप और चूपा। किसी को चुप रखना है, किसी को चुप रखना है। रखना से आपको याद करिए, नंबर 2 जो आभूषण है वो है आपका, देखिए जो, हाँ जी, ये रखन आभूषण है ना, ये अपने दांत का होगा, ये यहां का नहीं है, ये दांत का है। किसी को चुप रखना है तो रखन आभूषण है, वो दांत का है, रखन दांत का है। किसी को चुप रखना है क्योंकि वो अपने ऊपर धांस बहुत चला रहा है, तो धांस एक आभूषण है, वो भी किसका है? सिर अपने दांत का है। तो धांस आभूषण और मेख आभूषण, ये 4 जो आभूषण है वह दांत के आभूषण होते हैं। और किसी को चुप रखवाना है, किसी को चुप रखवाना है क्योंकि वो धांस बहुत चलाता है मेरे ऊपर। याद करेंगे सर किसी के दांत टूट जाए तो वो आभूषण कैसे पहनेगा? ये तो देखो दांत के ऊपर धारण किए जाने वाले आभूषण है, कुछ इस तरीके से ये लगा दिए जाते हैं, अलग अलग आभूषण है। ये तो देखो अपनी कल्चर बड़ी निराली है, तो हम विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनते हैं, विशेष रूप से महिलाएं पहनती हैं, पुरुष तो उनकी देखा देखी कुछ कुछ आभूषण पहन लेते हैं। तो ये दांत के आभूषण सभी साथियों को याद हो गए क्या? सभी को दांत के आभूषण याद हो गए हैं? बिल्कुल। 15 और 4 कितने हुए गुरुजी? 20 आभूषण हो चुके हैं। आ जाओ तीसरे अंग की बात करता हूं, और नंबर 3 पे यहां मैं नाक के आभूषण, नंबर 3 पे देखिएगा नाक के आभूषण। लिखो प्यारे साथी, नाक के आभूषण। नाक के आभूषणों की बात करूंगा, शरीर के तीसरे अंग की ओर चले, नाक के आभूषण।
नाक के आभूषण के अंदर देखिए, सबसे पहले हमारा जो नाक है वो लंबा होता है, लंबा है तो लटकता है। सबसे पहले लंबा होता है, उसको क्या कहेंगे? लंबे को हम कहेंगे, हाँ, हमारा नाक है वो चोंच के समान है। पक्षियों की क्या होती है गुरुजी? चोंच होती है। हमारी क्या है? नाक है। तो हमारा नाक हमारी क्या है? चोंच है। हमारा नाक हमारी क्या है? चोंच है। तो चोंच से याद करो चौप। लेकिन चूप और चूपा वो दांत के आभूषण थे, लेकिन चौप जो आभूषण है वो नाक का आभूषण है। इस बहुत कंफ्यूज करता है विद्यार्थियों को परीक्षाओं के अंदर। चौप जो हमारा जो नाक है वो चोंच के समान है और चोंच लंबी होती है, और लंबे को अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग। तो हमारा नाक क्या है? लंबा भी है, चोंच के समान है और लंबा है। तो हमारा नाक क्या करता है? लटकता रहता है गुरुजी। तो लटकन आभूषण हो गया। कौन सा आभूषण हो गया? लटकन आभूषण हो गया है। लटकन आभूषण हो गया। लंबा है, चोंच के समान है, लटकता रहता है और लटक रहा है तो फिर खतरा है। फिर एक भंवरा आता है, फिर एक भंवरा आता है, फिर से फीणी आभूषण हो गया, फिर से फीणी आभूषण हो गया, और फिर एक क्या आता है? फिर एक भंवरा आता है। ये रहा भंवरा। और भंवरा आएगा तो तुम्हें प्यार थोड़ी करेगा, आएगा और तुम्हारी नाक के ऊपर बैठ के तुमको काट लेगा, तुम्हें काट लेगा। भंवरा आया और उसने तुम्हें काटा। काटा से कांटा आभूषण हो गया, और क से भी कोका आभूषण हो गया। कौन सा आभूषण हो गया? काटा और कोका। उसने आके तुम्हें काट लिया, और काट लिया तो गुरुजी जोरदार खुजली शुरू हो गई हमारे नाक के ऊपर। अरे खुजली शुरू हो गई तो उसे खुजाना नहीं है, उसे खुजाना नहीं है। कुछ भी हो जाए खुजली बढ़ जाएगी। तो अगला जो आभूषण है वो है खीवण। परीक्षा में पूछा जाता है कि खीवण आभूषण कहां पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। खुजाना नहीं है, खीवण आभूषण हो जाता है। नाक का अन्य आभूषण कौन सा है? खीवण है। और खुजाना नहीं है, इसके साथ साथ चूना भी नहीं है, चूनी आभूषण, क्योंकि दर्द होगा, भंवरे ने आपको काट लिया है। अब कोई भी आदमी और औरत जिसे भंवरे ने काट लिया, उसका नाक ये इतना बड़ा हो गया है, क्या अब वो व्यक्ति अच्छे अच्छे वेश यानी कपड़े और आभूषण पहनने के लायक रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। तो यहां हम बात करेंगे, नाक बहुत खराब हो गया, शरीर बहुत एकदम भद्दा दिखने लग गया है, तो अब ना तो वेश पहनने के लायक रहा, वेश से वेशरी आभूषण, ना तो वेश पहनने के लायक रहा, और बारी आभूषण, व से वारी आभूषण, ना तो वेश पहनने के लायक रहा और ना ही कपड़े। तो न से याद करें नथली, नथली, नकेशर, नथली, नकेशर, वेशरी, वारी। नथली, नकेशर, वेशरी, वारी। अब फिर बुलाए आपको वापस भंवरा तो उसके पास में मत जाना। और अगला आभूषण है बुलाक। ये परीक्षा में पूछा है, बुलाता है भंवरा तो जाना नहीं, क्योंकि वो आपकी नाक को भद्दा कर देगा। याद करिएगा प्यारे साथी, ये सब नाक के आभूषण है। एक बार पुनः मेरे साथ सभी साथी याद करेंगे। लटकन नाक और कान दोनों में पहनते हैं। नाक का आप ज्यादा याद रखिए, इधर देखिएगा प्यारे साथी, हमारी नाक क्या होती है? चोंच के समान होती है। तो चोंच के समान है तो चोंच क्या होती है? लंबी होती है। तो लॉन्ग अंग्रेजी में उसको कहते हैं। लंबी है तो लटकती रहती है, लटकती है तो फिर एक भंवरा आता है, फिर से फीणी, भंवरा आभूषण, और उसने फिर हमें काट लिया तो कांटा आभूषण, क से कोका आभूषण, भंवरे ने काट लिया तो नाक को खुजाना नहीं है, खीवण आभूषण, चूना भी नहीं है, चूनी आभूषण। अब आप तो न वेश पहनने के लायक रहे, न ही कोई आभूषण पहनने के लायक रहे। वेश से वेशरी, वारी, नथली, नखेशर और भंवरा फिर बुलाएगा तो उसके पास नहीं जाना है। तो बुलाक आभूषण, ये सब आभूषण से नाक के आभूषण है। और जो वेशरी आभूषण है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, ये किसका आभूषण है? जो किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर जो बड़ी ठणी जो आपका चित्र है, बड़ी ठणी चित्र के अंदर जो आपके उस महिला के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? ये है आपके, कौन सा? ये है आपके बेसरी आभूषण, ये है आपका बेसरी आभूषण। नाक बहुत लंबा लिया आपने फोटो में। हाँ, ये लंबा तो इसलिए लिया कि आप लोगों को बताना था मुझे, क्योंकि लंबा इसलिए हो गया कि लंबा है, लॉन्ग, लटकन, ये सब आभूषण आपको कैसे याद रहते? लॉन्ग, लटकन अब आप सबको याद है क्या? हाँ, नकेसर ऊंट के डालते हैं वो अलग है ज्योति, है ना। चलो,
ऊंट के, हाँ ये लंबा हो गया तभी तो चोंच के समान है, लौंग है, लंबा है, लटकता है, फिर भंवरा आया, कांटा और खीवण खुजाना नहीं है, फिर वेश नथली नकेसर। हाँ, तो ये इस तरीके से याद करें। इसके साथ साथ आगे पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना जो है अन्य आभूषण है उनके अंदर बात करें कान के आभूषण। प्यारे साथी याद करिए, नंबर 4 पे लिखो कान के आभूषण। अभी तक आपने 35 आभूषण याद कर लिए हैं। कितने आभूषण? 35 आभूषण याद कर लिए हैं। मेरे साथ में सभी साथी बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां देखिएगा, सभी प्यारे साथी देखिएगा। सिर के आभूषण मेरे से याद करेंगे, मैं खेती का काम करता हूं तो गोफण साकड़ हाकड़ लेने गया, टक्का ला गया, सब याद रहेगा। इधर दांत के आभूषण हैं तो 4 थे। इसके बाद में 10-15 और बताए। जो नाक के आभूषण थे, नाक लंबा होता है, उससे याद रह जाएगा। अब मेरे साथ आ जाओ और अब हम बात करेंगे आपके जो अन्य आभूषण है, वह है आपका जो आभूषण, वह है कान के आभूषण। किसके आभूषण है? कान के आभूषण हैं। मुझे तो सारे आभूषण याद हैं और आज आपको इस क्लास के एंड होते होते आप सबको याद कराऊंगा, आपके और आपके सभी दोस्तों को। तो इसलिए शेयर करो दवा के सभी साथी। आ जाओ मेरे दोस्तों फटाफट। अगला आभूषण है नाक। जो कान का आभूषण है उसके अंदर जो पहला आभूषण है वह है आपका अंगोटिया आभूषण। कौन सा? अंगोटिया आभूषण। अंगोटिया से याद करना, मेरा एक लंगोटिया यार है, मेरा एक लंगोटिया दोस्त है जो अपनी पत्नी के साथ में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है ना? अपनी पत्नी के साथ में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है और मेरा जो दोस्त है ना, वो बेचारा कान से बहरा है। उसको कितना भी कह लो, अच्छा बोलो, गंदा बोलो, वो सुनता ही नहीं है। मैं अभी आपको याद करा दूंगा, सुनो। मेरा जो लंगोटिया यार है जो कान से क्या बह रहा है, मदन सर का एक लंगोटिया यार है जो कान से बह रहा है ना? कान से बह रहा है। कान से कान वाले आभूषण याद रहेंगे। मेरा एक लंगोटिया यार है, अंगोटिया आभूषण। अ से अंगोटिया आभूषण। अ से एक और है ओगणिया आभूषण। यह भी कहां का है? ये ओगणिया भी आपके कान का है। मेरा एक लंगोटिया यार है जो कान से बेचारा क्या है गुरुजी? बहरा है। बहरा से बारेठ आभूषण, बहरा से बारेठ आभूषण। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है, उसकी जिंदगी इतनी भी खराब नहीं है क्योंकि उसके लाइफ में एक रमकुड़ी झमकुड़ी है, उसकी वाइफ है जो बहुत ध्यान रखती है उसका। उसकी वाइफ का नाम क्या है? मोर फंवर, मोर कंवर। तो मोर कंवर से याद करेंगे। मोर फंवर जो आभूषण है यह भी कान का है। और मोर फंवर को लेकर के कहां खड़ा है? देखो, पीपल के पेड़ के नीचे। सर आपका कोर्स लेना है? अच्छा बताता हूं, रुको। कोर्स लेना है ना, वो बताता हूं। पहले एक बार कान के आभूषण बता दूं, फिर महेंद्र सिंह आपको कोर्स की जानकारी भी दूंगा। मैया पाठशाला एप्लीकेशन पे चल रहा है, आराम से आके 200 से ज्यादा क्लासेज उसमें मैं पढ़ा रहा हूं। 4 महीने के अंदर अंदर पूरा कोर्स करवा दूंगा। तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, है ना? आगे आ जाओ, इधर देखो। मोर फंवर है, दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो पीपल पन्ना, भाई पीपल पन्ना। और एक है पीपल पत्रा। ये भी आपके कहां पहने जाते हैं? यह भी आपके कान के अंदर पहने जाते हैं। तो पीपल पन्ना, पीपल पत्रा कहां के आभूषण? कान के आभूषण हो गए हैं। हाँ जी प्यारे साथी, अंगोटिया, ओगणिया, बारेट, मोर फंवर, पीपल पन्ना, पीपल पत्रा, ये भी आपके कान के आभूषण है। सभी साथियों को याद हुआ या नहीं हुआ? अब ये पीपल के पेड़ के नीचे दोनों खड़े हैं, लेकिन ये मेरा जो दोस्त है ना, वो ना तो अच्छा स्वर सुन पाता है ना बुरा स्वर सुन पाता है। तो अच्छे को राजस्थानी के अंदर सुरीला हम कैसे कह देंगे और बुरे स्वर को हम भूंडा स्वर कह लेंगे। तो सुरीलिया और भुचालिया। ना तो वो अच्छा स्वर सुन पाता है, अच्छे को कहेंगे सुर, तो सुरीलिया, और भूंडा स्वर भूचालिया। तो भुचालिया जो आभूषण है वह भी कहाँ का है? आपके कान का है। सुरीलिया और भुचालिया। मेरा एक लंगोटिया यार है जो कान से बहरा है, अपनी पत्नी मोर कंवर के साथ में पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है, जो सुरीला और भूंडा स्वर नहीं सुन पाता है। आगे देखिए, लोग उसको ताने देते हैं, गालियां निकालते हैं। अरे ए लुच्चा, तू तो लुच्चा है, हमारे कहे हुई बात को सुनता नहीं है। तो ए लुच्चा से याद करेंगे प्यारे साथी। अगला जो आपके आभूषण है उनके अंदर ए, एक शब्द आएगा लू, ए, और उसके बाद में आएगा लू, और एक आएगा छ, है ना? ए लुच्चा। अब इस ए लुच्चा के अंदर हम देखेंगे, ए से है एरन हार। लोग उसे ए लुच्चा कहते हैं, गाली निकालते हैं बेचारे को। एरन हार है,
लूंग है, उसके साथ साथ एरन हार है, लूंग है और छैल कड़ी है। छैल कड़ी, छैल कड़ी है। हाँ, एरन हार, लूंग और छैल कड़ी है, याद रहेगा सबको। ए लुच्चा, और कोई बहरा है, कोई कुछ कमी से ग्रसित है तो उसकी लाइफ में क्या है, झेला है, झमेला है। तो अन्य जो आभूषण है उसके अंदर उसकी लाइफ में बड़ा झेला है, लाइफ में बड़ा झमेला है ना। झेला झुमका होता है ना, कान के अंदर पहनने वाला, झेला है, झमेला है, झुमका है। झेला, झमेला, झुमका, ये सब ज से याद कर लेना। झुमका गिरा बरेली के बाजार में। आगे देखो, एक कान में पहना जाने वाला तो कर्ण फूल हो गया, कर्ण फूल हो। कुछ भी कहो मेरे दोस्त की, कितनी भी बुराई कर लो, लेकिन मेरे दोस्त और उसकी वाइफ की ये जोड़ी बड़ी क्या है, टॉप की है। तो टोपस आभूषण है और एक है टोटी, और इनकी लाइफ में किसी भी प्रकार का टोटा नहीं है, तो ये टोटी आभूषण हो गया। पिछले आरएस प्री में पूछा गया था टोटी आभूषण कहां पहना जाता है। तो सभी साथी एक बार पुनः याद करेंगे। कान के आभूषणों की बात करूं तो मेरा एक लंगोटिया यार है जो अंगोटिया आभूषण हो गया, ओगणिया आभूषण हो गया। जो कान से बहरा है तो बारेट आभूषण हो गया। उसकी पत्नी है मोर कंवर, तो मोर फवर आभूषण हो गया। और उसके बाद में पीपल के पेड़ के नीचे दोनों खड़े हैं तो पीपल पन्ना, पीपल पत्रा है। सुरीला और भुंडा स्वर नहीं सुन पाता है, सुरीलिया और बुचालिया आभूषण हो गए। लोग उसे कहते हैं, गालियां निकालते हैं क्योंकि वो सुनता नहीं है। तो एरन हार, ए लुच्चा कहते हैं लोग उसको, ए लुच्चा। एरन हार है, लूंग है और छैल कड़ी है। उसकी लाइफ में बड़ा झेला झमेला रहता है क्योंकि वो कान से बहरा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाता है, काफी टेंशन है उसको। झेला, झमेला, झुमका, कर्णफूल, कुछ भी कह दो मेरे दोस्त की बुराई कर लो, लेकिन जोड़ी बड़ी टॉप की है। इन दोनों की लाइफ में कोई टोटा इनका नहीं है। मुर्कियां गांव में बुजुर्ग पहनते हैं, मुर्कियां पहनते हैं विनोद, पुरुषों का कानों का आभूषण है, वो भी कराऊंगा, चिंता मत करो, वो भी आपको मैं कराऊंगा। तो टोपस है और टोटी है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका कौन सा वाला, टोटी आभूषण। आगे बढ़े, 4 आभूषण पूरे हो चुके हैं। अब जो आभूषण मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपने 50 आभूषण पढ़ लिए हैं। कितने, 50 आभूषण पढ़ लिए हैं। लटकन नाक का आभूषण है जो मैंने करा दिया है ज्योति। प्यारे साथी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो नंबर 5 पे। नंबर 4 तक आपने कान के आभूषण देखे, और ये देखिए सिर का आभूषण है, दांत के आभूषण है, नाक के आभूषण है, कान के आभूषण। और अब हम पढ़ेंगे नंबर 5, और नंबर 5 है गले, छाती या वक्ष के आभूषण। गले के आभूषण, छाती के आभूषण कह लो, या इसके साथ साथ वक्ष के आभूषण कह लो, कुछ भी कह लो, जो गले में धारण किए जाते हैं, वक्ष के आभूषण। प्यारे साथी, आज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, सब कुछ आपको याद करवा दूंगा। 1 घंटा मेरे साथ जुड़ जाइए। लाइफ में कभी आपको आभूषण वाली क्लास में वापस से दिक्कत नहीं आएगी। आप किताब से पढ़ोगे भूल जाओगे, लेकिन इस तरीके से पढ़ोगे ना, चित्रों के माध्यम से, तो हमेशा याद रहेगा। इधर आ जाइए। गले और छाती की बात करें तो एक बड़ा आदमी है। ये कौन है, एक बड़ा आदमी है, बड़ा शेठ है ना। बड़ा आदमी है, और बड़ा आदमी के 2 पत्नियां हैं, वो गले पड़ गई हैं, है ना। बड़े आदमी की कितनी पत्नियां हैं, 2 पत्नियां हैं। तो एक बड़ा आदमी, एक बड़ा आदमी, तो से बड़ा एक आभूषण हो गया। एक बड़ा आदमी जा रहा था तो जावटी आभूषण हो गया। एक बड़ा आदमी जा रहा था ट्रेन से, और उसके साथ उसकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम चंपाकली है, एक का नाम चंपाकली है, और एक का नाम है तुलसी। चंपाकली और तुलसी उसके गले पड़ गई। तो गले पड़ गई से याद कर लो, गले के आभूषण है ना। गले से याद कर लो, गले के आभूषण है। बड़ा आदमी जा रहा था और 2 पत्नियां उसके गले पड़ गई। इस तरह से आपको याद रहेगा कि बड़ा, जावटी, चंपाकली, तुलसी काय के आभूषण है, गले के आभूषण है। इसके साथ देखिएगा, इतने देर में 5 चोरों की मंडली आती है। इतनी देर में 5 चोरों की मंडली आती है। तो ये रहे 5 चोर। देखो, 3 और 2 5। चोर जब भी आते हैं तो आपके वाद्य, जो आपके विभिन्न प्रकार के जो गहने वगैरह, पैसे वगैरह, वही तो चुराएंगे। तो कौन आए, 5 चोरों की मंडली आई। तो 5 चोरों से पंच लड़ी, और क्या थी, मंडली थी, ग्रुप में आए थे। तो मंडली आभूषण भी कहां का है, गले का है। और ये जब 5 चोर आए तो इस तुलसी और चंपाकली का क्या चुरा ली, गले की चैन चुरा ली। गले का आभूषण जो होता है मादलिया आभूषण,
तो मादलिया चुरा लिया। एक गले में पहना जाता है तिमड़ियाँ या थमड़ियाँ, तिमड़ियाँ चुरा लिया। अब भाई चोर आए हैं तो चोरी तो करेंगे, तिमड़ियाँ कह लो, थमड़ियाँ कह लो, यह एक ही आभूषण होता है। तिमड़ियाँ और थमड़ियाँ चुरा के लेके जाने ही वाले थे, लेकिन उतनी देर में पुलिस आ जाती है। इतनी देर में कौन आ जाती है? पुलिस आएगी। अरे पुलिस कैसे आएगी? गाड़ी के जो ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन की जंजीर भी तो खींचनी पड़ेगी ना। याद करें, जंजीर अगला जो आभूषण है, जंजीर। गले क्या खींची? बड़े आदमी ने जंजीर खींची, वैसे देखेगा थोड़ी। जंजीर खींची, तुरंत आई पुलिस, तुरंत से टेवटा, तुरंत से तेवटा या टेवटा, तेवटा, तुरंत आई पुलिस। जंजीर खींचते ही तुरंत पुलिस आई। कहां से आई भाई? चौकी से आई। कोई थाना होता है, चौकी होती है, वहां से आती है पुलिस। तो चौकी से तुरंत पुलिस आती है। तो टेवटा आभूषण भी गले का है, चौकी है। लोगों ने मिलकर के खूब सारी गालियां दी। किसको? इन चोरों को। तो खुंगाली अगला आभूषण है, वो खुंगाली आभूषण गले का है, बहुत सारी गालियां दी। खैर पुलिस चोरों को पकड़ करके ले गई। उतनी देर में चंपाकली और तुलसी हंस के बोली कि पतिदेव, हमें तो और आभूषण चाहिए। क्या पता आज आभूषण चले जाते तो हमें और आभूषण भी लाके देखो, और आभूषण लाकर दो। हंसली हंस के बोली, हमें और आभूषण चाहिए। हमें और आभूषण चाहिए, हंस के बोली, है ना। और हंस के बोलती है कि हमें और आभूषण चाहिए। और आभूषण कौन कौन से चाहिए? जो हम गले में पहन सके, जो हम गले में धारण कर सके, है ना। तो और आभूषण के अंदर हंस के बोली कि हमें चाहिए नेकलेस, चाहिए नेकलेस चाहिए गले का। हमें चाहिए ठुस्सी, ये आभूषण पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है भाई। हमें चाहिए ठुस्सी, हमें चाहिए विभिन्न प्रकार के जो हार होते हैं। मंगलसूत्र चाहिए, है ना, गले का मंगलसूत्र चाहिए, जो आपके वैवाहिक स्थिति को बहुत उसका प्रतीक होता है, विवाह का, है ना, ये याद रखिए। ठुस्सी चाहिए, जो आपका मंगलसूत्र चाहिए। और अभी तक रुकी नहीं है, बड़े आदमी पर बिल्कुल भी उसके ऊपर वो कहता ना, दया रहम नहीं किया उनकी पत्नियों ने। बोली हमें हार चाहिए। क्या चाहिए? हार चाहिए। और हमें चाहिए माला, हमें चाहिए माला, विभिन्न प्रकार की मालाएं और हार भी तो गले में पहनते हैं, सबको ही पता है। हार में कौन से है बता देता हूं विनोद, मैं तुम्हारी बात लूंगा अभी, रुको। हार में देखो, एक तो चंद्रहार, कई सारे हार हैं। हार पहनते ही समझ आना कि गले के हैं। हार तो गले में ही पहनते हैं ना। हार है, चंद्रहार है, रानी हार है, मोती हार है, विभिन्न प्रकार के जो हार है वो आप सबको याद रखने गले के आभूषण है। अब माला के अंदर बात करें तो कंठ यानी गला, कंठ की माला है, मटर माला है, कंठ माला, मटर माला, जितनी भी माला शब्द आ जाए पीछे, सब गले के आभूषण है। उतने पतिदेव ने हाथ जोड़े कि मेरे बजट में नहीं है, ये आभूषण मेरे बजट में नहीं है, इससे तो मेरे सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। तो बड़े आदमी ने कहा मेरे बजट में नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। बजटी आभूषण, कौन सा? बजटी आभूषण। याद नहीं हुआ ना? तो अभी तक जो मैंने आपको आभूषण पढ़ा है ना, अब तक मैंने आपको 70 से ज्यादा आभूषण बता दिए। कितने? 70 आभूषण पढ़ा दिए हैं और आपको याद भी करवा दिए हैं। हाँ बिल्कुल, एकता पवार, मास्टर माइंड ओनली स्टडी, अमीषा, विक्कू बाबू, कल्पना, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लग रहा है ना? गले और छाती के आभूषण लगभग 20 से ज्यादा हो गए और हम नन्हे बालक हैं। गुरुजी हमारे ऊपर दया करो, हमें याद करवा दो। चलो याद करवाता हूं। एक बड़ा आदमी जा रहा था, बड़ा जावटी आभूषण। चंपाकली और तुलसी, दो पत्नियां उसके गले पड़ गई थी, गले के आभूषण हो गए। 5 चोरों की मंडली आती है तो पंचली आभूषण हो गया। मंडली में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, और चंपाकली और तुलसी का बेचारी का क्या चुरा लेते हैं? चैन चुरा लेते हैं गले का। हाँ, मादड़िया चुराते रहते हैं, तिमड़ियां चुरा लेते हैं, थमड़ियां चुरा लेते हैं, है ना। जंजीर खींची, इतने में बड़े आदमी बैठा थोड़ी रहेगा, ट्रेन की जंजीर खींची। जैसे ही जंजीर खींची तुरंत पुलिस आती है, तुरंत से तेवटा आभूषण, चौकी से पुलिस आई। लोगों ने चोरों को खूब सारी गालियां दी, पकड़ करके ले गई चोरों को पुलिस। उतनी देर में लास्ट में चंपाकली और तुलसी बोली, हंस करके बोली, हंसली आभूषण, हमें 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 नेकलेस चाहिए, ठुस्सी चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए,
हार चाहिए, माला चाहिए। बड़ा आदमी बोला इतना लाऊंगा कहां से, मेरे तो बजट में ही नहीं है। तो बजटी आभूषण, बोलो मेरे प्यारे साथी ये सब आपको याद हुए या नहीं हुए? गुरुजी सच में याद हो गए क्या इतने? बिल्कुल हो गए। सिर के आभूषण आपको 15 करवाए, 4 आभूषण दांत के करवाए, नाक के 10-12 आभूषण, इसके बाद कान के 15 आभूषण, इसके बाद 20 से ज्यादा आभूषण, गले के आभूषण। बताओ मजा आया या नहीं आया प्यारे साथी? हाँ इधर देखिएगा नंबर 6, मजा तो आना पड़ेगा क्योंकि आप सभी साथी कंपटीशन युग के विद्यार्थी हैं, जहां गला काट प्रतिस्पर्धा होती है और वहां अगर 150 आभूषण आपको याद करने को कहे तो आप सभी साथियों को कई दिन लग जाएंगे और फिर भूल जाओगे वापस। इसलिए इस तरीके से पढ़ो यार, पिक्टोग्राफी से पढ़ो, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, है ना? तो आपको सब चीजें याद रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी साथियों को। अब कमर के आभूषण किसका, अब हम किसकी बात करेंगे? हाँ कमर के आभूषण। तो उससे पहले मैं एक और स्लाइड ऐड कर देता हूं, कमर के आभूषण। चलो नंबर यहां पर बात कर लेता हूं, कमर के आभूषण। शरीर का अगला अंग वक्ष और छाती के बाद में नीचे चलते हैं तो नंबर 6 पे आता है आपके कमर के आभूषण। कमर के थोड़े कम ही हैं आभूषण, 6-7 हैं, अभी बता देता हूं। कमर के आभूषण याद करिएगा प्यारे साथी, फॉर के, क से कमर, क से फॉर के, 4 के आपको याद करने हैं। कौन से, क्या याद करना है? 4 के। फॉर के में क्या क्या याद करना है? कमर के अंदर, हाँ कंदोरा, कंदोरी, कणकती ये पहनते हैं, जो ये आपकी कमर है, यहां पर धारण किए जाने वाले हम उनकी बात करेंगे, ठीक है? आभूषण, कमर के आभूषणों में फॉर के है, कंदोरा है, कंदोरी है। कंदोरा मेल हो गया, कंदोरी फीमेल हो गई, इस तरह से याद रहेगा। कंदोरा, कंदोरी, कंदोरा, कंदोरी, इसके साथ साथ राइम भी बैठ रहा है। इसके साथ साथ अन्य है कणकती, कंडोरू। कणकती कमर का है और कंडोरू यह भी कमर का है। कंदोरू या कंडोरू यह भी कमर का है। तो कितने के हो गए गुरुजी? फॉर के किसके? फॉर के किसके? कमर के। कमर के आभूषण है फॉर। हाकल ये कौन सा आभूषण है सर? अरे बाबू ये हाकल तो आभूषण है ना, ये साकल, हाकल सिर के आभूषण है, ठीक है? चाबी लटकाने वाला सटका होता है गुरुजी। विनोद क्या बात है ना? बढ़िया। तो फॉर के साथ जंजीर, जंजीर है, सटका है, तगड़ी है, जंजीर है। देखो प्यारे साथी, जंजीर है, इसके साथ साथ सटका है और इसके साथ साथ तगड़ी है। मैं आप सभी साथियों को एक अच्छी बात बता देता हूं कि ये फॉर के पैनल भी होता है जब फिल्मों की शूटिंग वगैरह भी होती है। इसके साथ साथ कोई शूटिंग वगैरह, अभी मैं आपको थोड़ा लाइटिंग से काफ़ी प्रॉपर दिख रहा हूं, अच्छा दिख रहा है ना? तो फॉर के पैनल से ये शूटिंग हो रही है वीडियो की, इस माध्यम से आपको मैं दिख पा रहा हूं। तो फॉर के माध्यम से जब शूटिंग होती है ना फिल्मों की, जंजीर जैसी फिल्म की फॉर के पैनल से जब शूटिंग होती है तो वो अटकती नहीं है फिल्म, बहुत शानदार चलती है, ठीक है? और तगड़ी वाली फिल्म बनती है। कैसी बनती है? तगड़ी वाली फिल्म बनती है। अब आप सबको याद हो गया, फॉर के में कंदोरा, कंदोरी, कणकती, कंडोरू, और जंजीर फिल्म से जंजीर जो अटकती नहीं है, अटकने से सटका, और इसके साथ साथ तगड़ी फिल्म से तगड़ी है। 52 गज का दामन वाला वो गाना सुना हो तो उसमें भी तगड़ी गाने का नाम बोल आते हैं। ये हो गए आपके कमर के आभूषण। कमर के आभूषण के बाद में मैं आगे चलूंगा और अन्य आभूषण की बात करूंगा तो हाथ की अंगुली के आभूषण बनाऊंगा। किसके आभूषण है? हाथ की अंगुली से आभूषण है। इस तरह से प्यारे साथियों को, मेरे सभी प्यारे साथियों को 80 आभूषण कंप्लीट होते हैं, 80 से भी ज्यादा आभूषण कंप्लीट होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे 7वें नंबर पर हाथ की अंगुली के आभूषण। किसके आभूषण? हाथ की अंगुली। इधर देखिएगा प्यारे साथी, हाथ की अंगुली के आभूषण। नंबर 7, हाथ की अंगुली। गुरुजी हलवा है ये पढ़ाई तो, हाँ इस तरह से पढ़ोगे तो हलवा ही लगेगा। हाथ की अंगुली, हाथ की अंगुली के आभूषण। और हाथ की अंगुली के आभूषणों की बात करूंगा, पति पत्नी सामने दिख रहे हैं, पत्नी की फरमाइश है कि पतिदेव हमें हाथ के आभूषण तो ला दीजिएगा। पति बोले कौन कौन से आभूषण चाहिए? पत्नी बोली लिस्ट लिखिएगा, एक तो चाहिए मुझे हथपान। क्या बोली ये? एक तो चाहिए मुझे हथपान चाहिए। ठीक है, पति ने लिस्ट में लिखा। उसके बाद मुझे हाथ के अंगुली, जो अंगुली में पहनने के लिए अंगूठी चाहिए। ठीक है जी, ये रही अंगूठी।
और अंगूठी को कहते हैं बीठी। हथपान हाथ का हो गया, अंगूठी अंगुलियों की हो गई, बीठी हो गया, और बीठी अलग लिख लेता हूं, इसको मूंदनी भी कहते हैं। जैसे सीता जी की मूंदनी लेकर के हनुमान जी गए थे लंका, बीठी, मूंदनी, ये सभी आपको याद रहेंगे। इसके साथ साथ उतनी देर में पति बोला कि ये तो लिस्ट बड़ी लंबी जाने वाली है, मुझे इसको यहीं रोकना होगा, थोड़ा सा बताना होगा कि 80 रुपए का दाम लागे 6, 80 रुपए का दाम लागे 6, सोना चला है 80,000 रुपए पर 10 ग्राम प्रति तोड़ा। तो पति बेचारा बोला 80 रुपए का दाम लागे 6, लिखो 80 से 80, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 रुपए का दाम लागे 6, दमना या दामना, दमना या दामना, ये आपका हाथ की अंगुली का आभूषण है। और 80 रुपए का दाम लागे 6, 6 से छल्ला। वाह क्या बात है सर, सब याद हो गया। हाथ के अंगुली के आभूषणों की बात करें तो हाथ की अंगुली के आभूषणों के अंदर प्यारे साथी हथपान है, अंगूठी है, मूंदनी है, बीटी है। 80 रुपए का दाम लागे 80 यानी हाथ के अंगूठे का, बिल्कुल। दमना है, छल्ला है, कितने आभूषण हो गए, पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला और 100 आभूषण याद कर लिया आप लोगों ने। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? हाँ, ऐसे ही तो पढ़ा जाता है। 100 आभूषण के लगभग याद हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेने का लास्ट में टाइम दूंगा मैं, जब आपको रिवीजन कराऊंगा ना उस समय। 8वें नंबर पर चलते हैं, 8वें नंबर पर चलते हैं। इसका भी कुछ अर्थ है। इस 8वें नंबर के आभूषण के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो 8वें नंबर का आभूषण है वह है आपका बाजू का आभूषण। हाँ, अब महिलाएं अपने बाजू पर कौन कौन से आभूषण पहनती हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो बाजू के आभूषण, बाजू के आभूषणों की बात करें तो प्यारे साथी बाजू के भी कई सारे आभूषण हैं जो यहां महिलाएं पहनती है। कौन कौन से आभूषण है देखो। हाँ, सही से नहीं देखोगे तो फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। बाकी ऑफर चल रहा है अपना 19 तारीख तक, 19 सितंबर तक मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, और बढ़िया तरीके से जाइए, लीजिए सारे कोर्सेज जो आपके मन पसंद है। आइए बाजू के आभूषणों की बात करें तो बाजू के आभूषणों में बाजू का हम क्या लगाते हैं गुरुजी? कभी नींद आती है तो बाजू का तकिया लगा करके सो जाते हैं। सोते हो कि नहीं सोते हो? हाँ सोते हैं। तो बाजू का क्या बनाते हैं गुरुजी? अरे गुरुजी तकिया बनाते हैं। तो तकिया आभूषण, बाजू का कौन सा? तकिया आभूषण हो गया। और बाजू का तकिया लगाकर भगवान विष्णु भगवान अगर सो जाते हैं, विष्णु भगवान सो जाते हैं, बाजू का तकिया लगा करके नवरत्न तेल लगा करके, बालों में क्या लगाएंगे? नवरत्न तेल। तो नवरत्न आभूषण, बाजू का तकिया बनाया, नवरत्न तेल लगा करके अनंत काल के लिए प्रभु भगवान विष्णु है वो सो जाते हैं अनंत काल के लिए। और पास में उनकी जो औरत बैठी रहती है, जो हमारे लिए पूजनीय माता लक्ष्मी जी है, उनकी औरत बैठी रहती है। तो आरत आभूषण है। अनंत काल के लिए प्रभु सो गए तो आरत आभूषण हो गया, याद करिए। और बाजू का तकिया बनाया है, किसका? बाजू का तकिया बनाया है प्रभु ने। तो बाजू बंद है, कौन सा है? बाजूबंद आभूषण है। यह बाजू को भुजबंद भी कहते हैं। तो भुजबंद आभूषण है। अनंत काल के लिए तकिया लगाकर सो गए प्रभु, अनंत काल के लिए। अगर आप लोगों ने ऐसी गलती की दोबारा कि बाजू का तकिया लगा के आप सो गए अनंत काल के लिए, तो आपकी स्थिति इसके जैसी हो जाएगी। आपकी स्थिति इसके जैसी हो जाएगी, इसके जैसी हो जाएगी। मतलब कि आपका बट्टा बैठ जाएगा, आपका ठड्डा बैठ जाएगा, है ना? आपका क्या बैठ जाएगा? बट्टा बैठ जाएगा, आपका बट्टा बैठ जाएगा, आपका टड्डा बैठ जाएगा। ये गुरुजी क्या होता है? मतलब तुम्हारी स्थिति है ना बहुत डाउन हो जाएगी, है ना? और गजरा, फिर गजरे की तरह हवा में उड़ोगे। ठीक है प्यारे साथी, आज से तकिया लगाना बंद। अब मैं वापस याद करा लेता हूं। बाजू के आभूषणों की बात करें, आम आदमी बाजू का तकिया लगा के अनंत काल के लिए नहीं सो सकता। ये तो भगवान श्री विष्णु हैं जो लंबे समय तक तकिया लगा के बाजू का सो रहे हैं। तकिया लगाया बाजू का, नवरत्न तेल लगा करके बालों में, अनंत काल के लिए सो गए। उनकी औरत माता लक्ष्मी जी पास में बैठे हैं जो वेट कर सकते हैं। आज की महिलाओं का मुझे नहीं पता, लेकिन वो माताएं थी जो लंबे समय तक वेट कर पाए। आम आदमी अगर उसने प्रभु की नकल की तो उसका बट्टा बैठ जाएगा, टड्डा बैठ जाएगा, गजरा बैठ जाएगा, और फिर उसकी स्थिति है वो ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी गलती मत करना। कौन से आभूषण याद हो गए? बाजू के आभूषण। बाजू का क्या लगाया? तकिया लगाया गुरुजी, बाजू का तकिया लगाया, बाजू का तकिया लगाया। याद हो गए गुरुजी, सभी को याद हो गए हैं।
अब मैं आपको नेक्स्ट लिए चलता हूं और अब मैं आपको कराऊंगा आपके हाथ की कलाई के आभूषण। कौन से आभूषण? आज तो सभी के सभी गजरा चोटी पर भी लगाते हैं, ज्योति हर तरह के हैं, मैं उन सब की बात करूंगा। ऐसे कौन कौन से आभूषण है जो दो दो जगहों पर पहने जाते हैं, मैं उन सब की बात करूंगा। चलिए मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका जो हाथ की कलाई के आभूषण है वह पढ़ा देता हूं। हाथ की कलाई के आभूषण ये देखिएगा आपके सामने है, स्लाइड खुल गई है और देखिएगा हाथ की कलाई के आभूषण कौन से नंबर का है। देखो अभी तक आपको 8 अंगों के बारे में बता चुका हूं, 8 अंगों के आभूषण आपने देख लिए। अब हाथ की कलाई के आभूषण बताऊंगा, अब आपको हाथ की कलाई के आभूषण बताऊंगा। ठीक है प्यारे साथी, हाथ की कलाई के आभूषण बताऊं उससे पहले आप सभी साथियों के लिए यह सूचना है कि अगर इतिहास और कला संस्कृति का आपका मेरा जो कंप्लीट वीडियो कोर्स है 199 के अंदर आपको ज्वाइन करना है तो बिल्कुल मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर ज्वाइन करिए। अभी इसमें 10% 11% ऑफ चल रहा है, मतलब कि आपको 180 के अंदर मिल जाएगा मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर बढ़िया तरीके से। इसमें मैं 200 से भी ज्यादा क्लास कराने वाला हूं, दिसंबर एंड तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। मुझे लगता है इसमें 225 से ज्यादा क्लास होगी। ऑफलाइन वे में पढ़ा रहा हूं, एक एक नोट्स हाथ से लिखा रहा हूं। 225 से ज्यादा क्लास है, संपूर्ण नई जिला व्यवस्था पर आधारित वीडियो कोर्स है जिसमें लाइव क्लास लेता हूं, ई नोट्स देता हूं, प्रिंट करवा सकते हो, अनलिमिटेड टाइम तक उन वीडियो कोर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर आज ही ले लेना। नाम मात्र का शुल्क है, ये होता है नाम मात्र का शुल्क। चलो अब आगे आ जाओ, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो आपके 9वें नंबर का आभूषण। और नंबर 9 पे हम बात करें तो ये है आपके हाथ के कलाई के आभूषण। हाथ की कलाई, हाथ की कलाई के आभूषण, हाथ की कलाई के आभूषण। अभी तक क्या पढ़ा आपने? अब लास्ट हाथ की कलाई बची है, कमर पढ़ ली। ऐप पर क्लास करवाते हुए रेखा कह रही कितने दिन हो गए? ऐप में मैंने काफी क्लासेज अपलोड करी है, कल्चर चल रही है, हिस्ट्री भी साथ साथ में स्टार्ट कर दूंगा। लगभग 15-20 क्लासेज हो चुकी हैं, आ जाओ फटाफट और लाइव क्लास चलेगी। अभी तक तो 200 से ज्यादा क्लास और होगी, बढ़िया तरीके से पढ़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हर दिन। ठीक है, हाँ बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है? इसके पीछे भी कहानी है। हाथ की कलाई के आभूषण मुझे आपको याद करवाने हैं, इसलिए मैं ये फोटोग्राफ्स लेकर आया हूं। हाथ की कलाई के आभूषण देखेंगे, हाथ की पंजे के देख लिए, कलाई के देखेंगे, बाजू के देख लिए, गले के देख लिए, नाक, दांत, सिर, कान, सबके आभूषण करवा दिए। अब सिर्फ कलाई बची है। कलाई के बाद में नीचे जाऊंगा और पैर के आभूषण बताऊंगा, फिर पैर के पंजे के आभूषण बताऊंगा, उसके बाद पुरुषों के और बच्चों के आभूषण। चलो इस तरफ हम बात करें प्यारे साथी, हाथ की कलाई के आभूषण। कलाई के आभूषण पर बात करें, राखी सर, राखी, हाँ कलाई पर बहन क्या बांधती है? राखी बांधती है। बहन राखी बांधती है कलाई पर। कुछ अच्छे भाई हैं तो वो तो गिफ्ट देते हैं, कुछ नुगरे होते हैं जो बहन को गिफ्ट नहीं देते, तो बहन रोने लग जाए, और बहन रोने लग जाए तो घर वाले आएंगे, हमें 2-4 थप्पड़ लगा देंगे। इसलिए बहन का मान सम्मान ध्यान जरूर रखें। ठीक है, हाँ तो इसने कुछ ऐसा काम किया जिस वजह से ये रो रहा है। अभी इसको एक कहानी बता देता हूं, इसके साथ साथ आपको कलाई के आभूषण भी याद हो जाएंगे, खेल खेल में सब याद हो जाएंगे। हाँ कलाई पर क्या बांधते हैं गुरुजी? राखी बांधे। ठीक है, और क्या बांधते हैं? कलाई पर मौली बांधे। ठीक है, मौली आभूषण हो गया। और बताओ? हाँ बहन ने राखी बांध दी, मौली बांध दी, लेकिन तुमने बहन को कुछ दिया नहीं? दिया। हाँ क्यों? कुछ भी नहीं दिया, है ना? तो बहन क्या करेगी? रोएगी, है ना? तो वो थोड़ा सा छोटी बहन है तो वो माँ का प्रेम उसकी तरफ कैसे जाए, इसके लिए थोड़ा सा वो गुस्साएगी, थोड़ा रोएगी, आंसू आएंगे, तो वो चू चू की आवाज से रोएगी। तो एक हो जाएगा आपका, चू से हो जाएगा आपका चूड़ियां। क्या हो जाएगा? चूड़ियां कहां पहनी जाती हैं? कलाई में पहनी जाती हैं। जब बहन रोती है, ये रोई, चू चू की आवाज सुन के माँ आई, है ना? चूड़ा और चूड़ियां, ये चू चू की आवाज सुनकर के माँ आई और बोली तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है? कि बोले बहन बोली कि भाई ने मुझे कड़ा नोट नहीं दिया, है ना? भाई पैसे देने चाहिए आपको, 500 वाला बढ़िया कड़ा नोट देना चाहिए था। तो भाई ने मुझे क्या नहीं दिया? कड़ा नोट नहीं दिया। नोट से नौगरी और कड़ा से कड़ा आभूषण। बहन चू चू कर रही थी, रो रही थी, क्योंकि आप लोगों ने उनको भाई मोहली बांधी, आपके राखी बांध रही है और आपने उसको गिफ्ट नहीं दिया। और गिफ्ट नहीं दोगे तो फिर वो रोएगी मतलब मम्मी के सामने ऐसे नाटक करेगी कि मुझे उसने कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो फिर चू चू की आवाज सुन के
माँ आई बोल रही बच्ची कि कड़ा नोट नहीं दिया। कड़ा और नौगरी आभूषण भी कहाँ का है? कलाई का। याद हो गया सब साथियों को? हाँ जी। और ये माँ ने आकर पूछा, तभी तो बहन बोली। तो पूछा से याद करें, पूंछिया आभूषण। कौन सा? पूंछिया आभूषण। इसकी पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप चिंता ही नहीं करो। पूंछिया आभूषण। और माँ को जब पता चला कि इसने ऐसी हरकत की, बहन को गिफ्ट नहीं दिया, माँ ने लगाई इसको 2-4 थप्पड़ लगाई, तो ये रोने लग गया, बल्लैया बलबलाहट करने लग गया। वल्लैया आभूषण कहाँ का है? हाथ की कलाई का। एग्जाम में बार बार पूछा जाने लगा है और पूछा जाता है, वल्लैया आभूषण है। और फिर वो अपने काका को बोला कि काका जी अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। कहाँ से? कातरिया। कातरिया आभूषण। मैं तो यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा, घर छोड़कर ही चला जाऊंगा। तो कातरिया, और कातरिया मैं कहाँ जाऊंगा? बरेली जाऊंगा। तो बरेलिया आभूषण। काका जी मैं तो बरेलिया जाऊंगा। ठीक है, बरेलिया आभूषण है। बरेलिया आभूषण और एक बगड़ी आभूषण है। मेरी स्थिति बिगड़ गई है, मुझे घर वाले मारने लगे हैं, इसलिए मैं यहाँ से बरेली चला जाऊंगा। वापस से सुनिएगा थोड़ी सी, 1 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। हाथ की कलाई के आभूषण। हाथ की कलाई में क्या पहनते हैं? सुजस की कल क्लास होगी, परसों क्लास होगी, 8 महीने की सुजस कंप्लीट हो जाएगी। कल वाली सुजस स्पेशल है क्योंकि कल वाली सुजस है वो आपके जो है बजट पर आधारित होगी। राखी और मौली हाथ पे पहनते हैं। बहन ने राखी बांधी है और भाई ने कुछ नोट वगैरह गिफ्ट वगैरह नहीं दिया, तो चू चू की आवाज के साथ रोने लगी। माँ आई और पूछा से पूछे आभूषण कि बोले क्या हुआ? कि भाई ने कड़ा नोट नहीं दिया। कड़ा और नौगरी याद हो गया। फिर माँ ने थप्पड़ लगाई इस भाई को, तो भाई रोने लग गया, बलबलाहट करने लग गया। तो वो फिर रोते हुए अपने काका जी को बोला, काका से कातरिया मेरी स्थिति बिगड़ गई है, मैं बरेली जाना चाहता हूँ। बरेलिया बिगड़ी। हो गए हाथ की कलाई के आभूषण, क्योंकि बहन हाथ पे क्या बांधती है? राखी बांधती है। ये देखो, अब हाथ की कलाई के बाद हम चलेंगे पैर की तरफ। हाथ की कलाई के बाद कहां चलेंगे? पैर की तरफ चलेंगे। पैर के आभूषण। प्यारे साथी, आपको पता भी नहीं है और आपने 100 से ज्यादा आभूषण याद कर लिए हैं। कितने? 100 से ज्यादा आभूषण याद कर लिए। नंबर 10 पर मैं याद करवाने वाला हूं आप सभी साथियों को पैर के आभूषण। पैर के आभूषण। पैर बोले तो पैर कौन सा होता है भाई? पैर की बात करें, ये होता है पैर जो दिख रहा है आपको। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पैर है। ये नीचे वाले के बारे में अगली स्लाइड के अंदर पढ़ूंगा। तो पैर के आभूषणों के अंदर ट्रिक कुछ अपनी ऐसी है कि एक नेवला महाराज थे, एक लंगूर महाराज थे। दोनों ने कुछ ऐसा कांड किया कि आंवले खा लिए बहुत ज्यादा। आंवले खाने से उनके दांतों में झंझनाट हो गई और वो कुएं में कूद पड़े। और जब वो कुएं में कूद पड़े तो उनकी रमकुड़ी जमकुड़ी उनकी वाइफ आती है, रमजोल आभूषण से याद करेंगे, उनके लिए लच्छा पराठा लेकर के कि पतिदेव है वो कुएं में कूद पड़े। अब देखिएगा, याद करें प्यारे साथी मेरे साथ में, कौन है? नेवड़ा है। कौन है? नेवड़ा है। नेवड़े से याद करो नेवरी आभूषण। एक है नेवरी आभूषण और एक है आपका लंगर आभूषण। लंगर से लंगूर, नेवरी से नेवड़ा आभूषण। ये पैर के आभूषण हैं। नौगरी आभूषण था, हाथ की कलाई का आभूषण था। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो नौगरी हाथ की कलाई का है, नोट इसे याद रहेगा। नेवड़ा और लंगूर से नेवरी और लंगर आभूषण याद हो गया। अब इन दोनों भाई साहब ने क्या किया कि आंवला खा लिया। अब उनके लिए आंवला खाना बहुत मतलब दांतों के झंझनाट का काम था। तो इन्होंने क्या खा लिया? आंवला खा लिया। किन्होंने? इन दोनों ने। ये दोनों पति देव है अपनी पत्नियों के। अभी बताऊंगा कहानी पूरी। आंवला खा लिया तो दांतों में झंझनाट हो गई। झंझनाट से याद करेंगे झांझर। झांझर भी पैर में पहनते हैं। झंझनाट हो गई और टांके में कूद पड़े। जाके कहां कूद पड़े? टांके में कूद पड़े। पहले तो आंवला खाया, झंझनाट हो गई दांतों में, तो टांके में कूद पड़े। उतनी देर में उनकी पत्नी आती है जिनका नाम रमकुड़ी जमकुड़ी है। याद करो, रमकुड़ी जमकुड़ी से रम झोल। रम झोल भी कहां का है? आपके पैर का है। और रमकुड़ी जमकुड़ी को चिंता हुई मेरा पति देव कहां होगा, किस स्थिति में होगा, इसलिए लच्छा पराठा लेके जाती हूं, बेचारे को खाना भी तो खिला के लाऊंगी। ठीक है, तो लच्छा लेके गई और रमकुड़ी जमकुड़ी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने अपने पैरों के अंदर, जब पत्नी आई, पैरों में वो जो घुंघरू की आवाज आई ना, तो इनके कान खड़े हुए। जब कुएं में पड़े थे तो सुने कि हाँ पत्नी आ गई, अब तो कुछ खिलाएगी पिलाएगी, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो पत्नियों के पैरों में क्या पहना हुआ था? पायल पहनी हुई थी। पायल है,
पायजेब है, हाँ पैरों में पायल पायजेब की आवाज सुन करके उन्हें बड़ी अच्छा लगा कि हमारी पत्नी आ चुकी है, पायल पायजेब। और एक है नूपुर, है ना, और कौन सा है, नूपुर, नूपुर है, पायल है, पायजेब है, घुंघरू पहने हुए थे पैरों के अंदर, तो उनकी बड़ी अच्छी मधुर आवाज सुन करके इनको आशा बंधी। और इसके साथ साथ शकुंतला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सकुशल है या नहीं मेरे पतिदेव, तो वो पूछने आई थी पत्नियां। शकुंतला, शकुंतला आभूषण भी कहाँ का है, पैर का आभूषण है। इसके साथ शकुंतला के साथ साथ देखो टीडो और टकनो, और आगे देखो टीडो और एक है टकनो। अब टुक टुक बैठे दोनों, कौन से दोनों, हीना मैन गलती कर रहे हो हमेशा, हीना मैन मेरे प्यारे बच्चे, हीना मैन है पैर की अंगुली के, और ये हैं आपके पैर के आभूषण। तो इसीलिए तो मैंने बताया कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी इन दोनों ने, लंगूर और नेवला ने। तो नेवरी और लंगर आभूषण, आंवला खा लिया था और दांतों में झंझनाहट हो गई थी, तो इसके बाद में आपका आंवला आभूषण है, झांझर आभूषण है, टांके में कूद पड़े तो आपका कौन सा आभूषण हो गया, टांका आभूषण हो गया। और इसके साथ साथ टांके में कूद पड़े तो इतनी देर में उनकी पत्नी रमकुड़ी जमकुड़ी आई, तो रमझोल आभूषण है, लच्छा पराठा लेकर के आई, पैरों में पायल पायजेब नुपुर घुंघरू शकुंतला पहना हुआ था, और टुक टुक बैठे वो कुएं के अंदर देख रहे हैं कि पत्नी आई है, अब खाना खिलाएगी। शकुंतला पहली बार सुना है गुरुजी, अरे ये शकुंतला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद हो गए। अब 120 आभूषण आपने याद कर लिए। ईर्णामैन पैर की अंगुली में पहना जाता है, बिल्कुल उसके बारे में अभी बताऊंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शकुंतला वाला सबको याद हुआ। अब मैं बताऊंगा लास्ट जो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है पैर की अंगुली का आभूषण। उससे पहले आप सबके लिए एक विशेष सूचना है, जो भी मैया पाठशाला एप्लीकेशन से जुड़ करके अपने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की हो चाहे अदर जीके के बैच हो, जल्दी ज्वाइन करें। 19 सितंबर रात्रि 12 बजे तक आप सबके लिए ऑफर चल रहा है 11%, गणेश चतुर्थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी जरूरतमंद विद्यार्थी। नेक्स्ट बात करेंगे आपकी पैर की अंगुली के आभूषण, कौन से क्रम का है, 11वें क्रम का। अब ये करवाते ही मैं आपको 130 से 140 आभूषण करवा चुका होऊंगा, मजा आएगा आप सभी साथियों को, मेरे साथ जुड़े रहें, अगले 10-15 मिनट और सब याद करवा दूंगा वापस से। पैर की अंगुली के आभूषण, पैर की अंगुली के आभूषण, और पैर की अंगुली के आभूषणों की हम बात करेंगे। पैर की अंगुली मतलब कि हो गया यह सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये पैर की अंगुलियों के अंदर आएगा। इससे पहले जो आपके कड़ा है, चाहे आपके पैर में कड़े भी पहने जाते हैं, पैर में क्या पहने जाते हैं, पैर के अंदर आपके कड़े भी पहने जाते हैं, तो कड़ा भी पैर का होता है, यह भी याद करना है। इसके बाद पैर की अंगुली के आभूषण हम पढ़ने जा रहे हैं। पैर की अंगुली में नंबर 1 देखिएगा, पैर की अंगुली के आभूषण के अंदर एक बेचारा हिरण जंगल में खड़ा था, अपने ग्रुप से बिछड़ गया था, अपने ग्रुप से बिछड़ गया था एक बेचारा हिरण, और एक शेर ने उसको देख लिया और बोला अब मैं तेरा शिकार करूंगा। अब वो अपने पैरों पे जो खड़ा है वो हिरण बेचारा चौंक गया है। उसी की कहानी के ऊपर आधारित है आपके पैर की अंगुली के आभूषण। जो आपका नेवला और जो आपका लंगूर था उससे पैर के आभूषण पड़े थे, लेकिन पैर की अंगुली के आभूषण के लिए हम हिरण का सहारा लेंगे। हिरण बेचारा अपने पैर पे खड़ा है, तो हिरण से याद करिएगा हिरणामैन। कौन सा आभूषण है, हिरणामैन पैर की अंगुली का आभूषण है, हिरणामैन है। एक बेचारा हिरण अपने पैरों पर खड़ा था, पग पर खड़ा था, मतलब पगपान आभूषण है, और वो हिरण बड़ा टणका था, एकदम स्वर्ण मृग जैसा, जैसे सीता जी ने देखा था वैसा स्वर्ण मृग जैसा टणका हिरण था, और वो पैरों पर खड़ा था वो हिरण। वह अपने ग्रुप से बिछड़ गया था, इसीलिए तो अकेला खड़ा था, तो बिछिया आभूषण, बिछड़ गया से बिछिया आभूषण, और इधर उधर गौर से देख रहा था कि कोई शेर वगैरह ना आ जाए, मेरा मुझे अपना निवाला ना बना दे, इसलिए अगला आभूषण है वो गौर आभूषण है। गौर से इधर उधर देख रहा ग्रुप से बिछड़ा हुआ हिरण, और उतनी देर में शेर महाराज आ गए। उतनी देर में कौन आ गए, शेर महाराज आ गए, और शेर महाराज आकर के बोले, ये इसको बोलता है कि यहाँ पोपा बाई की पोल है क्या, जो तू मुझे यहाँ गच्चा देके भागना चाहता है, अब मैं तो तेरा शिकार करूंगा। पोल से पोलरी आभूषण हो गया, पोल से पोलरी, और इसके साथ साथ याद करें फोलरी, एक ही बात है, पोलरी और फोलरी आभूषण। और तू मुझे गच्चा देके यहाँ से भागना चाहता है, मैं तो तेरा यहाँ पर अब क्या करूंगा, शिकार करूंगा। हिरण बेचारा इतने में डर जाता है, और हिरण है इतने में चौंक जाता है।
चौंकने से याद करेंगे चौपुल्ली आभूषण। हिरण बेचारा चौंक गया जब उसको बोला ना कि तू मुझे गच्चा देके भागना चाहता, यहां पर कोई टोटा है क्या, मेरा राज चल रहा है, कोई टोटा थोड़ी है। इतने में हिरण बेचारा चौंक गया। चौंक से याद करेंगे चौपुली आभूषण। कौन सा आभूषण? चौपुली आभूषण है। अब मैं एक बार पुनः बता दूं, पैर की अंगुली के आभूषण। एक बेचारा हिरण खड़ा था, अपने ग्रुप से बिछड़ गया था, पैरों पर खड़ा था, टण का हिरण था, टॉप का हिरण था, बिछड़ने से बिछिया आभूषण। गौर से इधर उधर देख रहा से गौर आभूषण है। शेर इतने में आया और बोला, पोल पड़ी है क्या, तू मुझे गच्चा देके यहां से भागना चाहता है? पोलरी, गच्चा आभूषण। टोटा है क्या, मेरा राज है, तो टोटा आभूषण, चौपुली आभूषण। हिरण चौंक जाता है। ये सारे आभूषण स्त्रियों के जो है शरीर के सभी अंगों के मैंने आपको करवा दिए हैं। एक नजर में एक बार पुनः बता देता हूं, 95% से भी ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं और मेरे प्यारे साथियों को मैंने 140 से ज्यादा आभूषण करवा दिए, अभी 10-15 और बाकी हैं। आ जाओ मेरे साथ में। सिर के आभूषण मैंने आपको करवाए मेरे ऊपर ट्रिक लेकर के। मदन सर अपनी गाय खेती का काम करते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। दांत के आभूषण करवा दिए, बिल्कुल करवा दिए जी 4। नाक के आभूषण में मैंने उदाहरण दिया, नाक चोंच के समान लंबी होती है। कान के आभूषण में मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त है जो कान से बहरा है, उसकी कहानी। गले और छाती, 2 महिलाएं इसके गले में पड़ी, इसकी 2 पत्नियां। 20 से ज्यादा आभूषण याद करें। कमर में 4K है, 4K की एक जंजीर जैसी फिल्म की शूटिंग भी बताई। हाथ के आभूषण है तो बहुत 6-7 ये पड़े। बाजू के आभूषण में देखा, भगवान विष्णु जी का देखा हमने, ये आप सबके लिए जरूरी सूचना। हाथ की कलाई के आभूषण, बहन हाथ की कलाई पे राखी बांधती है, लेकिन आगे की कहानी समझाई मैंने। पैर के आभूषण इन दोनों के ऊपर आधारित थे। उसके बाद में हमने देखा आपका पैर की अंगुली के आभूषण। इस तरीके से यहाँ कंप्लीट होता है। और ये सभी कोर्स आपके लिए सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं जो आपके शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, हिंदी व्याकरण और व्याकरण माला। अब मैं आज आप सभी साथियों को बच्चों के आभूषण बताने वाला हूं। इधर देखिएगा, नंबर 12, बच्चों के आभूषण। बच्चों के आभूषण, बच्चों के आभूषण भी थोड़े पढ़ लीजिएगा। फिर जम की बात करेंगे, पुरुष आदमी डाकी, उसकी बात करेंगे, उसके भी आभूषण आपको पढ़ा दूंगा, है ना? हाँ जी, उसके भी आभूषण आपको करवा दूंगा। देखिए, बच्चों के भी कई सारे आभूषण हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, बच्चों के आभूषण में एक बच्चे को पहनाई जाती है हंसुली। एक बच्चे को क्या पहनाई जाती है? हंसुली पहनाई जाती है। बच्चे को कड़ुलिया भी पहना जाता है। क्या पहनाया जाता है? कड़ले, जो कड़ुलिया मतलब हाथों पांव के अंदर कड़ुलिए पहनाए जाते हैं, हंसुली पहनाया जाता है, जांजरिया पहनाया जाता है। बच्चों को क्या पहनाया जाता है? जांजरिया। पैरों के अंदर जांजरिया पहनाया जाता है। कान में कुड़क पहनाई जाती है, कान में कुड़क पहनाई जाती है। और इसके साथ साथ नजर ना लगे इसके लिए गले में क्या पहनाया जाता है? नजरिया आभूषण भी पहनाया जाता है। ये सभी बच्चों के आभूषण हैं। हंसुली, कड़ुलिया, झांझर, कुड़क और नजरिया, ये सब आभूषण किसके हैं? बच्चों के आभूषण हैं। लेकिन बच्चों और महिलाओं की बात हुई है, लेकिन जो ये महाराज हैं अपने, कौन ये कम नहीं है, पुरुष आदमी जो अपने आप को कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, इसके भी आभूषण पढ़ लो, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे, है ना? अपन जो आदमी है ना, वो कम नहीं है, ये देखा देखी करता है कि महिलाओं के जैसे जैसे आभूषण मुझे भी पहनने हैं। तो नंबर 13 पे देखो, पुरुषों के आभूषण। हम भी नंबर 13 पे क्या देखेंगे? पुरुषों के आभूषण। पुरुषों के आभूषण, और उसके बाद में 2 जगह पहने जाने वाले आभूषण देख करके ये क्लास का मैं समापन करूंगा और आपको 150 से ज्यादा आभूषण याद करवा के जाऊंगा इसी क्लास के अंदर वापस एक बार पुनः रिवीजन के माध्यम से। पुरुषों के आभूषण में देखिएगा, कान में पहनी जाती है मुर्कियां और लूंग। कानों में क्या पहनता है पुरुष? मुर्कियां पहनता है। और इसके साथ साथ क्या पहनता है? कानों में लूंग पहनता है। बाकी चैन वगैरह पता नहीं क्या क्या पहनता रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम बात करें तो एक छैल कड़ी भी पहनता है, ठीक है। अंगूठी, मीठी वगैरह सब पहनता ही है, छैल कड़ी। बाकी पुरुषों के तो आभूषण ज्यादा होते नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। ये आप सभी साथियों को याद करना है। एक जरूर बता दूंगा जो परीक्षा में बार बार आता है, आप बच्चे भी कंफ्यूज आप बच्चे भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो एक आभूषण 2 जगह कैसे पहना जा सकता है? हाँ, लूंग भी पहनता है भाई, लूंग भी लिख लो, लूंग लिखवा दिया है मैंने, मुर्कियां लिखवा दी है, छैल घड़ी लिखा दी है। अब लिखो नंबर आपका 14 पे 2 जगह पहने जाने वाले आभूषण। लिखो प्यारे साथी, लास्ट सेगमेंट है इस क्लास का, 2 जगह पहने जाने वाला आभूषण। 2 जगह पहने जाने वाला, 2 जगह पहने जाने वाला
वाले आभूषण, दो जगह पहने जाने वाले आभूषण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्क्रीनशॉट लेने का भी समय दूंगा, प्यारे साथी लिखिएगा एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक आभूषण के बारे में है, जो है आपकी जंजीर। कौन सी है? जंजीर है। और जंजीर बताओ मैंने कहां कहां पहनने के लिए बताई थी? जंजीर आपके गले में भी बताई थी और कमर में भी बताई थी। कमर में पहनी जाती है और इसके साथ साथ गले में भी पहनी जाती है। रेल की जंजीर खींची थी और कमर जंजीर। बहुत बढ़िया चिराग, विनोद और रमेश, कृष्ण, बहुत बढ़िया, शाबाश। जंजीर के साथ साथ एक और आभूषण है जो दो जगह पहना जाता है, वो है आपका कड़ा। कड़ा तो सबको ही पता है कि कड़ा गुरुजी आपके हाथ में भी पहनते हैं और एक इसके साथ साथ आपका पैर में भी कड़ा पहनते हैं। इसके साथ एक अन्य आभूषण है जो दो जगह पहना जाता है और वो है गजरा। कौन सा है? गजरा आभूषण। प्यारे साथी 150 से ज्यादा आभूषण आज जो बच्चा पढ़ के जाएगा वो जिंदगी में प्रश्न कभी गलत नहीं करके आएगा किसी भी एग्जाम के अंदर। गजरे की बात करें, गजरा बाजू में पहना जाता है और हाथ की कलाई में पहना जाता है। हाथ की कलाई, हाथ की कलाई के अंदर पहना जाता है और इसके साथ साथ बाजू में भी पहना जाता है। मैंने ट्रिक के साथ में याद कर दिया। दोनों ऑप्शन हो तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा, आप चिंता ही ना करें। ठीक है विनोद, देख रहे हो आप सभी साथी? इधर आ जाओ। अब मैं एक बार पुनः एक सभी को एक ये वापस जो आभूषण है 150 से भी ज्यादा आभूषण ट्रिक के साथ में पुनः पढ़ाने वाला हूं, मेरे सभी साथी याद देंगे। देखो कई सारे आभूषण, ये फोटो भी आपको मैं मिल जाएगी, टेलीग्राम पर डाल दूंगा। कड़ले गले में जो आपके पैरों में पहने जाते हैं, दस्तबंद हैं और भी हैं, है? तो ये देखिए 150 से ज्यादा आभूषण मैंने ट्रिक के माध्यम से बताए। कि पहला है सिर के आभूषण। प्यारे साथी ध्यान देना, सिर के आभूषण है तो मदन सर खेती का काम करते हैं तो गोफड़ खरीदने गए। गोफड़ क्या होता है? वो पत्थर फेंकने वाला होता है। सांकल और हाकल से अपनी गाय को हाँकते हैं। टक्का लागे से टीडी बड़को, टीको बड़को, दाम लागे दामिनी, बटुआ निकाला बोर, मांगा सुर में तो मांग सुरमान है। इसके साथ साथ मेमंद है, शीश फूल है, सरी है, मोड़ है, ताबीद है, चूड़ा रत्न है। ये सब किसके हैं? सिर के आभूषण है। दांत के आभूषण, ये दांत के आभूषण है, चूप है, चुपा है, रखन है, धौस है, मेख है। थोड़ा थोड़ा नहीं पूरा पढ़ाऊंगा, फिर दूसरी क्लास आपको मिलेगी नहीं, ठीक है, इसलिए। हाँ बिंदिया भी है, कह सकते हो सिर का बिंदिया। नाक के आभूषण की बात की, नाक चौंच के समान लंबी होती हैं तो चौंप आभूषण है। लंबी हैं तो लौंग कहते हैं, लटकती हैं तो लटकन। फिर भंवरा आया, फीणी, भंवरा, कांटा, कोको। खुजाना नहीं है तो इसके साथ साथ खिवण है, चुनी है, वेसरी, वारी, नथली, नकेसर, बुलाक। ये नाक के आभूषण है। आदमी बेस पहनने के लायक नहीं रहता, औरत है ना, आदमी तो पहनता ही नहीं बेचारा आभूषण। कान के आभूषण की बात करें, मेरा एक लंगोटिया यार है, मेरा एक लंगोटिया यार है से अंगोटिया, अ से ओगड़िया, बहरा है से बारेट, मोर फवर, पीपल पन्ना, पीपल पत्रा, बुचालिया, सुरीलिया। सुरीले स्वर नहीं सुन पाता है, लोग उसे कहते हैं लुच्चा। एरन हार, लूंग, छैल कड़ी, झेला झमेला उसकी लाइफ में बहुत है। झेला झमेला, झुमका, कर्ण फूल, टोपस, टोटी, ये सभी आभूषण। इसके बाद हमने बात की गले और छाती के यानी वक्स के आभूषण। एक बड़ा आदमी जो जा रहा था, दो महिलाएं उसके गले पड़ गई, मतलब दो पत्नियां थी उसके पास में। चंपा गली, तुलसी। 5 चोरों की मंडली आती है इतने में। ये कौन है? 5 चोर हैं। इन 5 चोरों की जो मंडली आती है, पंचलड़ी मंडली आती है, चैन, तिमड़िया, मादड़िया, थमड़िया, चंपागली और तुलसी का चुरा के लेके चली जाती है। इतने में बड़ा आदमी जंजीर खींचता है, तुरंत से टेवटा पुलिस आती है चौकी से और लोगों ने उन चोरों को खूब सारी गालियां दी। उसके बाद चोर जाने के बाद चंपागली तुलसी बोली हंस करके कि हमें, हंस के बोली पतिदेव हमें तो नेकलेस, ठुस्सी, मंगलसूत्र, हार, माड़ान खूब सारे चाहिए। पतिदेव ने कहा मेरे बजट में ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो कमर के आभूषण में कंदोरा, कंदोरी, कणकती, कंडोरू, जंजीर, सतका और तगड़ी, ये सभी किसके आभूषण है? कमर के आभूषण है। इसके बाद हमने देखा हाथ की अंगुली के आभूषण, हथपान है, बीटी है, अंगूठी है, मूंदनी है। पत्नी ने इतनी सारी फरमाइशें तो कर ली है ना, लेकिन पत्नी बोला 80 रुपए का दाम लागे। दामना वेरी इंपॉर्टेंट, दमना हाथ की अंगुली का। बाजू के आभूषण की बात करें तो तकिया है, नवरत्न है, अनंत काल के लिए सो जाते हैं, उनकी औरत पास में बैठी है। बाजूबंद, भुजबंद, बट्टा, ठड्डा, गजरा, ये आप सबको याद रहेगा। इसके बाद में देखिएगा ये कोर्स सभी साथी जरूर ज्वाइन करें, मैं हर दिन इस पे क्लास लेता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हाथ की कलाई के आभूषण की बात करें,
कलाई में राखी बांध दी जाती है, मौली बांध दी जाती है। बहन को कुछ नहीं दोगे तो वो छू छू की आवाज़ के साथ रोएगी। तो चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ा होता है, कड़ा, नोट नहीं दिया, कड़ा और नोगरी है। इसके साथ साथ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, नोगरी, नेवरी है तो पैर पैर का आभूषण है, पूंछिया है, वलिया है, कातरिया है, बरेलिया है, बगड़ी है। मेरी स्थिति बिगड़ गई है, मैं जा रहा हूं बरेली, तो ये भी आपको याद रहेगा। ये हाथ की कलाई के आभूषण है। इसके बाद में देखो पैर के आभूषणों में इन दोनों को याद रखना, एक तो नेवले को और एक इस लंगूर को याद रखना। तो नेवरी और लंगर आंवला खा लिया था, झंझनाट करने लगे दांत, झांझर, टाका, रमकुड़ी झमकुड़ी आती है, रमझोल, लच्छा पराठा लेके आती है। क्या पहना हुआ इन्होंने? पायल, पायजेब, नुपुर, घुंघरू, शकुंतला, टीडो, टकणो, कड़ो। इसके बाद ये ऑफर आप सभी को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल रात्रि तक अवेलेबल है। पैर की अंगुली के आभूषण में हिरणा मैन, पगपान, टणको, बिछिया, गौर, पोलरी, फोलरी, गच्चा, टोटा और चौपुली। इस हिरण की कहानी से याद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ उपयोगी पुस्तकें, बच्चों के आभूषण में हंसुली है, कड़ुलिया है, झांझर है, कुड़क है, नजरिया है। इसके बाद देखिएगा पुरुषों के आभूषण में मुर्कियां, लुंग, छैल कड़ी, 2 जगह पहने वाले आभूषण। प्यारे साथी, 2 जगह कौन कौन से पहने जाते हैं? कागज पहना जाता है, का ग ज बोले तो आपका कड़ा, गजरा और जंजीर। ये आज की क्लास यहां पर समाप्त होती है। और कैसी लगी क्लास, एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। सभी साथी क्लास में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी क्लास हर दिन यहां पर आपको मिलेगी और बढ़िया तरीके से आपने आज 150 से भी ज़्यादा आभूषण है वो ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए हैं। कैसा लगा आप सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यही एक बेस्ट तरीका है जिसको आप सभी साथी उस तरीके से पढ़ें तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा, वरना पढ़ोगे भूल जाओगे, पढ़ोगे भूल जाओगे। तो ये एक अच्छा तरीका है। बाकी आप सभी साथी वीडियो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लेना मैया पाठशाला एप्लीकेशन पर। अभी 10% ऑफ चल रहा है, 19 तारीख की मध्य रात्रि तक आप सभी साथियों का इंतजार रहेगा। हर दिन मैं वहाँ क्लास लेता हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 के एंड तक आपको सारा कोर्स मैं यहाँ कंप्लीट करवा दूंगा। 200 से भी ज़्यादा क्लासेज में इसको ऑफलाइन वे में दूंगा। हर एक दिन नोट्स लिखवाता हूँ मैं, है ना, ताकि आप बैठ करके अपने 2-3 रजिस्टर तैयार कर लो। लगभग 3-1 रजिस्टर आपके बढ़िया तैयार हो जाएंगे। इसमें पढ़ते रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सुजस फरवरी की पत्रिका के साथ में, जहां मैं बात करूंगा सुजस फरवरी की बजट 2023-24 राजस्थान सरकार का। वो सुजस की पत्रिका में था, उससे सारे प्रश्न बना करके कल 4 बजे आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, सभी साथियों का इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।